बटर इडली में अंगूठी। एक गांव में एक आदमी एक ठेले में बटर इडली बनाकर बेचता था। वो इडली के बर्तन में आटा डालकर उसे अच्छी तरह उबालकर फिर उन्हें प्लेटों में रख के उनके ऊपर बटर मलकर लोगों को चटनी और सांभर के साथ परोसता था। लोग बड़े चाव से वो खाते थे। उस व्यक्ति का नाम था मोटू। एक दिन वो अपने ठेले में इडली बेच रहा था, तभी एक आदमी दौड़ा दौड़ा वहां आया और उसके ठेले के पास रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे दो व्यक्ति दौड़े दौड़े आ रहे थे। तब वो आदमी, बाप रे, ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मेरे जादुई अंगूठी को छीन लेंगे और मुझे मार डालेंगे। यूं सोचकर उसने झट से वो जादुई अंगूठी को इडली के आटा के अंदर डाल दिया और वहां से भाग गया। वे दोनों भी ठेले के पास आए और वहां रुककर इधर उधर देखने लगे। तब मोटू उन दोनों से, क्यों भैया, गर्मा गर्म इडली है क्या? मैं आपको 2 प्लेट इडली परोसूं? तब उनमें से एक व्यक्ति इडली को देखते हुए, अरे हाँ भैया, इडली एकदम गर्मा गर्म है। क्यों ना हम दोनों पहले इडली खा लें, फिर उसे पकड़ने चलें। तब दूसरे व्यक्ति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, चल निकल कमीना। कहकर दोनों वहां से भागे। कुछ दूर जाने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ा और उसे दोनों ने खूब मारा। तब उन दोनों में से एक व्यक्ति, चुपचाप वो जादुई अंगूठी दे दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तब ये व्यक्ति, बाप रे, ऐसा ना करना, वो जो इडली का ठेला है ना, कहकर इशारा किया। उन्होंने मुड़कर देखा कि मोटू का ठेला वहाँ पर था। तब दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया, वहाँ इडली एकदम गर्मा गर्म बहुत मस्त दिख रहा है। तब दूसरे आदमी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। पेटू कहीं का, कहकर, अब बताओ कहाँ है वो अंगूठी? तब वो आदमी, अरे भैया, मैंने उसे इडली के आटा में डाल दिया, वो किसी ना किसी इडली में निकलेगा बाहर, मुझे छोड़ दो। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में दोनों ठेले के पास आकर खड़े हो गए। उन दोनों में से एक आदमी, सुनो, जरा ध्यान से देखो कौन आकर खाता है यहाँ पर। उसे पकड़ेंगे और उसकी इडली की तलाशी लेंगे, मैं हमारा जादुई अंगूठी मिल जाएगा। तभी एक आदमी आकर 1 प्लेट इडली का ऑर्डर दिया। इन दोनों ने तुरंत उसके हाथ से प्लेट छीना और इडली के अंदर अंगूठी ढूंढने लगे। ये देखकर वो घबरा कर वहाँ से भाग गया। दोनों ने इडली को तोड़कर देखा लेकिन अंगूठी नजर नहीं आई। तब एक आदमी, लानत है, इसमें अंगूठी नहीं है, अब हम क्या करें? तब दूसरा, अरे भैया, बहुत भूख लगी है, क्यों ना हम इडली खा लें? हैं? तब पहला आदमी, हमेशा भूखे की तरह खाने की बात करता है, अब खा ले। उस आदमी ने इडली खा लिया। यूं वहाँ जो कोई इडली खाने आता उनके हाथ से उनके इडली का प्लेट छीन लेते और इडली के अंदर उस जादुई अंगूठी को ढूंढने लगे। ये सब देखकर मोटू के समझ में कुछ नहीं आया। तब एक आदमी के प्लेट के इडली में अंगूठी ढूंढते हुए, अरे ये क्या, अंगूठी नजर नहीं आ रही? ऐसे काम नहीं चलेगा, हम इसके सारे इडली खरीद लेते हैं और उसमें अंगूठी ढूंढते हैं, चलो। यूं सोचकर दोनों ठेले के पास आए। तभी एक आदमी ने 1 प्लेट इडली खरीदा। इन दोनों में से एक, सुनो, आज की ये सारे इडली हमें चाहिए, इसकी क्या कीमत होगी? तब मोटू, क्या सारा इडली खरीद लेंगे? अरे भाई साहब, 2000 रूपए होंगे। तब वो आदमी, 2000 नहीं, हम तुम्हें 4000 रूपए देंगे, पहले वो इडली का बर्तन हमें यहाँ दो। कहकर उसने पैसे निकाल कर रखा। तब मोटू अपने मन में, अच्छा, यानी ये मेरे इडली में कुछ ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये सबके इडली छीनकर तलाश कर रहे हैं, मुझे ये जानना होगा कि उसमें क्या है। यूं सोचकर, अरे भैया, मैं आपको इडली बनाकर दूंगा, पर एक शर्त है, वो सारे इडली आपको यहीं खाने होंगे। तब उनमें से एक, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सारे इडली यहाँ दे दो मुझे। कहकर ने वो बर्तन ले लिया। दोनों अंगूठी को ढूंढते हुए इडली खाने लगे, लेकिन उन्हें अंगूठी नहीं मिली। खा खा कर दोनों के पेट फूल गए और फटने वाले थे। तब उनमें से एक, बाप रे, और मुझसे नहीं खाया जाएगा, बस अब एक इडली बची है, अगर इसमें नहीं मिला तो क्या होगा, हे भगवान। कहकर उस इडली को भी तोड़कर देखा, लेकिन उसके अंदर भी कोई अंगूठी नहीं थी। हे भगवान, अब क्या होगा? तब दूसरा व्यक्ति, अरे भैया, देखो उसके हाथ में एक और प्लेट इडली है। तब वो व्यक्ति, ये क्या, मेरे इडली पर तुम्हारी नजर पड़ी है, मैं नहीं देने वाला तुम्हें इडली। कहकर फटाफट वो सारे इडली खा गया।
तब ये दोनों उसके पास आए और उसका गला पकड़कर निकाल अपने मुंह से इडली, निकाल निकाल। कहकर उसके पेट में मुक्का मारने लगे और वो आदमी बाप रे कहकर चिल्लाने लगा। तब मोटू, अरे भाई इसे मार क्यों रहे हो? आप दोनों को चाहिए क्या? तब एक आदमी, इसने हमारे जादुई अंगूठी वाली इडली निकल डाली। तब मोटू जादुई अंगूठी? जरा रुको भैया, कहीं वो जादुई अंगूठी ये तो नहीं है? कहकर अपने जेब में से वो अंगूठी निकाल कर दिखाया। अरे भाई अभी अभी ये आटे में से निकला है। यूं कहा, उस अंगूठी को देखकर दोनों दंग रह गए और कहने लगे, हाँ यही है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? चुपचाप ये अंगूठी मुझे दे दो वरना मारे जाओगे। कहकर अपने जेब से पिस्तौल निकालकर मोटू की ओर साधा। तब मोटू, मैं तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं। ए जादुई अंगूठी, इसके हाथ के पिस्तौल को सांप में बदल डालो। यूं कहा, बस वो पिस्तौल सांप के रूप में बदल गया। उसने डर के पिस्तौल फेंक दिया। तब मोटू, तुम दोनों को यहाँ नहीं, जेल में होना चाहिए। तब वे दोनों, जेल? अरे हमें पकड़ने वाला पुलिस अब तक पैदा नहीं हुआ। यूं कहा। तब मोटू, ए जादुई अंगूठी, इन दोनों को पुलिस को पकड़वा दो। ऐसा कहा। बस वहाँ पुलिस प्रकट हुई और इन दोनों को पकड़ लिया। तब उन चोरों में से एक, जेल से छूट कर आएंगे हम, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब मोटू, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ए जादुई अंगूठी, मुझे गायब कर दो। यूं कहा। बस उस जादुई अंगूठी के साथ साथ मोटू भी वहाँ से गायब हो गया।